अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मेरा आज के ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इन मेरे के चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 18 मार्च 2022 और बिटकॉइन के अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त रेट हुआ तकरीबन $40,500 के ऊपर जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ बीटीसी का, तो एक डायगोनल सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर लगा के दिखाया था बीटीसी के ऊपर 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो बीटीसी ने उसी लेवल को एज़ अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ किया है और उसी लेवल को एज़ अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करते हुए बीटीसी की वैल्यू यहाँ पे बाउंस बैक की है। और करंटली जो बीटीसी का रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो बना तकरीबन $41,000 के ऊपर, और फिर उसके बाद उसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो बन रहा है तकरीबन $40,200 का लेवल, जो कि प्रीवियसली एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था और अब बीटीसी के लिए एज अ सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। और इस वक्त सबसे पहले तो मेजर जो रेजिस्टेंस है वो अगेन $41,000 के ऊपर, फिर इसके अलावा ये वाला जो सा एक सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया हुआ है बीटीसी के ऊपर पिछली कई वीडियो से। वो वाला लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, जो कि शुरू होता है $41,500 से लेके $42,000 का लेवल। और अगर अब मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस भी ऑन करके दिखाता चलूँ, बीटीसी तमाम मूविंग एवरेज से अबव चल रहा है, 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। लेकिन जब तक कि बीटीसी की वैल्यू $45,000 या $45,800 का जो सा एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक बीटीसी की वैल्यू $45,800 से अबव नहीं चले जाती, तब तक हम लोग बीटीसी को लेके बुलिश नहीं हो सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि बीटीसी की वैल्यू दोबारा से $40,000 के लेवल तक आ सकती है। तो अगेन लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश होने के लिए $45,800 से अबव जाना बीटीसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो अब जो करंट सपोर्ट लेवल बन रहा है अगेन वो बन रहा है $40,200 के ऊपर। $40,200 के सपोर्ट लेवल को बीटीसी अगर तोड़ता है और बीटीसी की वैल्यू नीचे आती है, तो फिर $39,800 के बाद मेजर जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा $39,300 के ऊपर। और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है $41,000 के ऊपर, और अगर $41,000 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है तो फिर ये वाला रेजिस्टेंस जोन बीटीसी के लिए काम करेगा, जो कि शुरू होता है $41,500 से लेकर $42,000 का लेवल। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म, एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर। इसके अलावा बाकी चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं डॉट के ऊपर। तो पोल्का डॉट अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ तकरीबन $18.3 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसका सपोर्ट लेवल अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो करंटली डॉट 200 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। और कैंडल आप लोग देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो करंट कैंडल है वो 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो अगर तो ये वाली जो सी करंट कैंडल है वो 21 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे बंद होती है, तो फिर उसका सपोर्ट लेवल पहले है $18.2 के ऊपर, फिर उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल बनेगा 50 मूविंग एवरेज की लाइन तकरीबन $18 के ऊपर, और फिर उसके बाद 100 मूविंग एवरेज की लाइन जहाँ पे इसकी वैल्यू बन रही है तकरीबन $17.9 के ऊपर। क्योंकि सो फार 3 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव चल रहा है, तो आप जितनी भी मूविंग एवरेज की लाइन है वो एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे डॉट के लिए। और इसके अलावा प्रीवियसली भी जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके बाद हमारे कुछ टारगेट्स हिट हुए थे, और हमारा यहाँ पे तकरीबन 10%, उसके अलावा 13% तक का भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ है डॉट के ऊपर से। और उसके अलावा ये प्रीवियस वीडियो के अंदर भी जब मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगाए थे, अभी भी उन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है यहाँ पे डॉट। और अगर यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट भी ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये तमाम रेजिस्टेंस लेवल तकरीबन उसकी जो सी गोल्डन रेशियोस है फिब रिट्रेसमेंट की उसी के ऊपर आ रहा है। करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो 0.5 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है फिब रिट्रेसमेंट के मुताबिक। और यहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है तकरीबन $18.6 के ऊपर। तो अब एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में अगर बताता चलूँ डॉट के ऊपर, तो अगेन मूविंग एवरेज के लिहाज से हम लोग देखेंगे, तो अगर अब नीचे आती है यहाँ पे डॉट की वैल्यू, तो आप लोगों ने एंट्री लेनी तकरीबन 17.8 के ऊपर। आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 18.5। और उसके अलावा अगर आप लोग होल्ड करके रखते हैं तो आप लोगों का नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $19.2 के ऊपर। और अगर ये वाले रेजिस्टेंस लेवल को ही डॉट तोड़ देता है और डॉट की वैल्यू अबव चली जाती है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट 2 कैंडल $18.6 से अबव बंद करता है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $18.7 के ऊपर। पहले एक्सिट टारगेट है 19.5, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $20.5 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे यहाँ पे डॉट के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा बाकी चलते हैं, आगे बात करते हैं एलिस के ऊपर। तो एलिस अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ तकरीबन $5.98
डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेजर जो सपोर्ट लेवल है एलिस का वो है तकरीबन $5.4 के ऊपर। और इसके अलावा अगर रेजिस्टेंस लेवल लगाते चलें तो पहला जो करंट रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो बन रहा है तकरीबन $6 के ऊपर। तो एक तो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल बनता है। उसके अलावा प्रीवियसली भी अगर आप लोग देखें तो ये वाला लेवल पहले एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है एलिस के लिए, और एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम करता रहा है यहाँ पे एलिस के लिए। और फिर उसके बाद उसके रेजिस्टेंस लेवल के 6.3 और $6.5 के ऊपर बनते हैं। और एलिस के ऊपर ये वीडियो मैं काफ़ी देर के बाद बनाने लगा हूँ। प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके बाद हमारे कुछ टारगेट्स हिट हुए थे और तकरीबन 29% तक का एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट भी जनरेट हुआ था हमारा एलिस के ऊपर से। और उसके अलावा अगर करंट सपोर्ट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इसके ऊपर भी मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ तो करंटली एलिस भी यहाँ पे 50 और 21 मूविंग एवरेज की लाइन को ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और करंट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है काफ़ी छोटा सपोर्ट लेवल वो है तकरीबन $5.9 के ऊपर। तो काफ़ी साइड बाय साइड रन यहाँ पे दिखा रहा है एलिस। और अगर तो ये वाली जो सा रेजिस्टेंस लेवल है उसको दोबारा से टेस्ट करेगा तो मैक्सिमम चांसेस है $6 के रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे एलिस तोड़ के इसकी वैल्यू अबव जाएगी लाजमी तौर पे। और फिर उसके बाद उसका मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $6.26 के ऊपर मूविंग एवरेजेस के मुताबिक। क्योंकि यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है तो ये वाला लेवल एक काफ़ी एवरेज रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है एलिस के लिए। और अगर मैं अब आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन का दिखाता चलूँ तो यहाँ पे तकरीबन 14 मार्च से लेकर अभी तक एलिस अब दोबारा से हायर हाइज एंड हायर लोस बना रहा है। तो 4 दिन से मैक्सिमम हायर हाइज एंड हायर लोस बना रहा है। और अगर यहाँ से मतलब कि $5.9 से बाउंस बैक करती है एलिस की वैल्यू तो फिर हम लोग देखेंगे कि एलिस की वैल्यू 6.8 या $7 तक भी जा सकेगी अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो करंटली जो आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन $5.9 के ऊपर। और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $6.2 के ऊपर। और उसके अलावा नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $6.4 के ऊपर। और अगर ये वाले रेजिस्टेंस लेवल को एलिस तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद दो कैंडल $6.04 से अबव बन करता है तो आप लोग एंट्री लेंगे $6.1 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा 6.4 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $6.8 के ऊपर भी। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे यहाँ पे एलिस के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं रोज़ के ऊपर कि जिसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी और ये मेरी पहली वीडियो है रोज़ के ऊपर। तो रोज़ अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ तकरीबन $0.21 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगेन जैसा कि मैंने बताया कि ये मेरी पहली वीडियो है रोज़ के ऊपर तो सबसे पहले मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगा लेता हूँ यहाँ पे रोज़ के ऊपर। तो करंट जो सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $0.217 के ऊपर और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $0.229 के ऊपर। और फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन $0.245 के ऊपर और फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा यहाँ पे तकरीबन $0.258 के ऊपर। तो ये होंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर रोज़। और इसके अलावा लास्ट जो सपोर्ट लेवल मैंने लगा कर दिखाया तकरीबन $0.186 के ऊपर। अगर इस सपोर्ट लेवल को भी रोज़ तोड़ देता है और रोज़ की वैल्यू नीचे चले जाती है तो फिर उसका सपोर्ट लेवल तकरीबन 0.176 और फिर उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन $0.1688 के ऊपर। तो ये होंगे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर रोज़ इन मीडियम शॉर्ट टर्म। और अगर अब मैं इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ तो करंटली अगर आप लोग देखें तो ये भी अब 21 और 50 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और 21 और 50 मूविंग एवरेज की लाइन बिल्कुल एक ही लेवल के ऊपर है तकरीबन $0.22 के ऊपर। तो अगेन ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस है। और फिर इसके बाद 100 मूविंग एवरेज की लाइन जो कि तकरीबन हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है उसका $0.229 उसके ऊपर आ रही है। तो ये वाला लेवल भी एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है यहाँ पे रोज़ के लिए। और इसके अलावा अगर अब मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फेवरेट ट्रेड भी ऑन करके दिखाता चलूँ रोज़ के ऊपर ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं करंट जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो 0.236 वाली गोल्डन रेशियो। तो एक तो 0.236 वाली गोल्डन रेशियो फेवरेट रिट्रेसमेंट और फिर इसके बाद 100 मूविंग एवरेज की लाइन मूविंग एवरेज के मुताबिक। तो ये वाला लेवल अगेन एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा रोज़ के लिए। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा रोज़ के ऊपर तकरीबन $0.218 के ऊपर। और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 0.228। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं
अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर, तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 0.244 के ऊपर। और उसके अलावा अगर ये वाले सपोर्ट लेवल को रोज़ कंटिन्यू नहीं रखता और उसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन 0.206 के ऊपर। आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट हो जाएगा 0.216 और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 0.228 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी ट्रेड लेंगे रोज़ के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं फ़्लो के ऊपर। तो फ़्लो अगर अभी आपने देखे तो ये ट्रेड करके $5.4 के ऊपर जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और यही वाला लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है फ़्लो के लिए, क्योंकि प्रीवियसली आप लोग देखें तो इसी लेवल को फ़्लो एज़ अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह 50 और 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और उसके अलावा फिर उसके बाद उसका जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो बनता है तकरीबन $5.7 के ऊपर। और ये वीडियो मैं काफ़ी देर के बाद बनाने लगा हूँ यहाँ पे फ़्लो के ऊपर, और प्रीवियसली भी जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो हमारे कुछ टारगेट्स हिट हो गए थे और हमारा एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट हुआ था यहाँ पे फ़्लो के ऊपर से। और उसके अलावा डायगोनल सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को ये लगा के दिखाया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो उस डायगोनल सपोर्ट लेवल को यहाँ पे फ़्लो ने तोड़ दिया है और अब उसी डायगोनल सपोर्ट लेवल से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड हो रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर देखें फ़्लो को, तो फ़्लो भी यहाँ पे 15th ऑफ मार्च से लेकर अभी तक कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहे हैं। और अगर इसका जो सही वाला सपोर्ट लेवल है तकरीबन $5.47, यहाँ से फ़्लो की वैल्यू बाउंस बैक करती है, तो फिर हम लोग फ़्लो को तकरीबन $7 तक भी देख लेंगे अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, वो अगर अपने इस सपोर्ट लेवल मतलब कि $5.47 से अबव बंद करता है, तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $5.5 के ऊपर। आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन 5.7 और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $6.1 के ऊपर। और अगर ये वाले सपोर्ट लेवल को फ्लो कंटिन्यू नहीं रखता, फ्लो की वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोग एंट्री लेंगे 5.1 के ऊपर। फिर आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट हो जाएगा 5.4 और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $5.7 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है फ्लो के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा बाकी चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं फ़िदा के ऊपर। तो फ़िदा अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड होती है $1.6 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये भी काफ़ी ज़्यादा साइड बाय साइड रन दिखा रहा है यहाँ पे पिछले काफ़ी दिनों से। और प्रीवियसली भी जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और पिछली वीडियो के जितने भी सपोर्ट लेवल लगाए थे, फ़िदा ने उन तमाम को तोड़ दिया है और अब उन तमाम सपोर्ट लेवल से नीचे ट्रेड हो रहा है फ़िदा यहाँ पे। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल भी लगा लेते हैं फ़िदा के लिए। तो ये वाले जितने भी लेवल्स हैं, ये वाले लेवल्स एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे फ़िदा के लिए। तो अगेन मेजर जो सपोर्ट लेवल है फ़िदा का वो है तकरीबन $1.566 के ऊपर। करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो बन रहा है तकरीबन $1.662 के ऊपर। इसके ऊपर भी तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो ये भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह अगेन 21 मूविंग एवरेज की लाइन को भी एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और ये जो सा लास्ट सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया है 1.566, अगर इसको भी फ़िदा तोड़ता है और फ़िदा की वैल्यू इससे भी नीचे चली जाती है, तो फिर इसका मेजर जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $1.4 के ऊपर। इसके अलावा एक छोटी सपोर्ट यहाँ पे तकरीबन $1.5 के ऊपर भी बनेगी। तो ये होंगे नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर फ़िदा। और इसके अलावा फ़िदा के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल लगा के दिखाता चलूँ, तो क्योंकि यहाँ पे फ़िदा तकरीबन 3 मार्च से लेके अभी तक कंटिन्यूसली लोअर हाइज़ एंड लोअर लोज़ बना रहा है, लाइन फॉर्मेशन के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगेन ये एक अच्छा साइन नहीं है, जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता रहता हूँ। तो जब तक कि फ़िदा ये डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल से एटलीस्ट 2 कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इसे अबव बंद नहीं कर लेता और इस डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे नहीं यूज़ करता, तो तब तक हम लोग देखेंगे कि फ़िदा की वैल्यू नीचे ही जाएगी और $1.4 का जो सा लेवल है वहाँ तक भी फ़िदा की वैल्यू जा सकती है। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, तो करंट जो एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा फ़िदा के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $1.57 के ऊपर। और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा 1.64। अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं, तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा $1.72 के ऊपर। और अगर ये वाले सपोर्ट लेवल को फ़िदा कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोग एंट्री लेंगे $1.45 के ऊपर। पहला एक्सिट टारगेट हो जाएगा 1.55 और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट हो जाएगा $1.65 के ऊपर।
तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, फ़िदा के ऊपर अपना प्रॉफ़िट जनरेट करेंगे। और उसके अलावा आज के लिए यही कॉइन्स, कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊँ, उनके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएँ। कल तक के लिए अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।